दोस्तों, आज अगर भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में बात करी जाए तो सबके मन में सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी का आता है। भारत को चलाने वाले प्रधानमंत्री एक ऐसी कुर्सी पर बैठते हैं जो अगर चाहे तो एक ही झटके में पूरे देश की काया पलट कर सकते हैं। लेकिन जब बात इनकी जिंदगी की आती है तो ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन इसके अलावा इनकी जिंदगी का क्या सच है और ये किस तरह यहाँ तक पहुंचे, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको नरेंद्र मोदी की जिंदगी के उन रहस्यों के बारे में पता चलेगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के वादनगर में दामोदर दास मूलचंद और हीराबेन के घर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम दामोदर दास मोदी रखा गया। लेकिन तब किसे पता था कि आगे चलकर ये पूरे भारत की सत्ता संभालने वाले हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात में कुछ बच्चों ने बाल स्वयंसेवक की शपथ ली थी। उनमें एक बच्चा 8 साल का नरेंद्र मोदी भी था। आप मोदी की शानदार पर्सनालिटी तो देखते ही हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये बचपन से ही एक्टिंग और नाटक के दीवाने थे, जो स्कूल लेवल में कई सारे ड्रामा में भाग लेते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एनसीसी में भी शामिल थे। पर इनकी जिंदगी का सबसे हैरान करने वाला सच ये है कि ये गुजरात के वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और इसलिए लोग कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला आज भारत का प्रधानमंत्री है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी को खतरों से खेलने का बड़ा शौक था। तभी तो ये एक दिन अपने घर के पास वाले तालाब से मगरमच्छ पकड़ लाए थे। लेकिन इनके हाथ में मगरमच्छ को देखकर इनकी माँ बहुत ज्यादा डर गई, जिसके बाद इन्हें उसे वापस तालाब में छोड़ना पड़ा। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का विवाह 18 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। लेकिन शादी के 2 साल बाद मोदी जी ने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। इनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन था। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन संबंधित 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जहां इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA करी है। मोदी कोई भी नया काम करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी पूरी तरह से शाकाहारी हैं और सिगरेट, शराब जैसी नशीली चीजों को हाथ तक नहीं लगाते। जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी मां ने उनसे कहा था कि बेटा कभी भी रिश्वत ना लेना, और वो आज तक इस बात का मान रखते हैं। मोदी लगातार काम करने की वजह से प्रसिद्ध हैं। तभी तो गुजरात में अपने 13 साल के शासन में इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे तब वहां पर सारे छोटे काम करते थे, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना, बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने तक शामिल है। RSS के प्रचारक दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन मोदी दाढ़ी रखते थे। उन्हें शुरू से ही दाढ़ी रखना पसंद है। 1975 में आपातकाल के दौरान RSS जैसी संस्था पर प्रतिबंध लग गया था। उसमें मोदी सरदार का भेष बदल कर रह रहे थे। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कितना कमाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की 1 साल की सैलरी 19 लाख रुपए है। भारत के कई लोगों के विरोध के कारण साल 2004 से लेकर 2013 तक अमेरिका ने मोदी को वीजा नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, अमेरिका ने खुद मोदी को बुलाया और जब वह अमेरिका गए तो उनका पूरा आदर सम्मान किया गया। मोदी को कई तकनीकी चीजों का शौक है। तभी तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने ही 3D तकनीक का इस्तेमाल करके भाषण दिया था। नरेंद्र मोदी कई बार यह बात बता चुके हैं कि वह सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों में पहने जाने वाली घड़ी कोई मामूली घड़ी नहीं है, बल्कि ये स्विट्जरलैंड के फेमस ब्रांड मोवाडो की घड़ी पहनते हैं। एक घड़ी की कीमत 39,000 से 1,90,000 रुपए तक होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री उल्टी घड़ी पहनते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये उनका लकी चार्म है। मोदी जी जर्मनी के फेमस ब्रांड मोंट ब्लांस का पेन इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि मोंट ब्लांस US की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वारेन बफेट से लेकर कई सारे पावरफुल लोग इस कलम का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई छोटा मोटा पेन नहीं है, बल्कि इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास है। नरेंद्र मोदी की आंखों में आप जो चश्मे देखते हैं वो भी कोई मामूली नहीं, बल्कि इनका चश्मा इटली का नंबर 1 ब्रांड वाल्गेरी का होता है। वाल्गेरी का मुख्य काम ज्वेलरी बनाने का है, लेकिन अब ये कंपनी घड़ियां, परफ्यूम और होटल बिजनेस में भी अपने पैर जमा चुकी है। इस कंपनी के चश्मे 30 से 40 हजार में मिलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इनके चश्मे कितने हाई प्रोफाइल हैं। अगर मोदी जी के कपड़ों की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी के कपड़ों को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, जहां इनके द्वारा पहने गए कपड़े चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इनके कपड़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों, इनके कपड़े विपिन और जितेंद्र चौहान की दुकान से चले जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है, बल्कि इन दोनों की अहमदाबाद में एक जेट ब्लू नाम की 150 करोड़ की कंपनी है। 1989 के बाद ही नरेंद्र मोदी अपने कपड़े यहीं से सिलवाते आ रहे हैं और आज नरेंद्र मोदी की वजह से ही इसका बिजनेस आसमान छू रहा है। पर नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात यह है कि ये खुद ही अपने कपड़े का फैब्रिक, कलर और डिजाइन सेलेक्ट करते हैं और फिर इनकी पसंद के हिसाब से ही कपड़े बनकर तैयार होते हैं, जिनकी कीमत हजारों लाखों में होती है। अब तो आप ये समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरह की जिंदगी जीते हैं।
और यह किस तरह के इंसान है। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी के इतने लंबे चौड़े खर्चे का हिसाब कौन देता होगा। तो दोस्तों, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की सैलरी है उसे देखकर नहीं लगता कि ये खुद इतना भारी भरकम खर्च उठाते होंगे, लेकिन कहा तो यही जाता है कि नरेंद्र मोदी खुद ही अपनी पर्सनल चीजों के जिम्मेदार होते हैं। अब आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।